दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। अगर आप टैली डेवलपर पाइथन जैसी एक से एक बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो जस्ट गूगल में टाइप करिए @अनुराग तिवारी 7149। आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक मिलेंगे जो कि टैली टीडीएल से रिलेटेड हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको हाउ टू कस्टमाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट, हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर, पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एक्सेल टू टैली, हर एक चीज दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आप वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग टैली के पासवर्ड को ब्रेक करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया अपनाने से पहले आप लोग अपने डेटा का बैकअप ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग टैली के पासवर्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको समझने से पहले हमें टैली के डेटाबेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा एक फोल्डर है जहां पर कोई भी टैली का डेटाबेस नहीं है। हम लोग पहले एक कंपनी बनाते हैं जिसमें पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे किस पाथ पे बनाना है भाई, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, कंपनी कोई भी ले लेते हैं। पासवर्ड नाम से ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना कंपनी नाम से। हमें तो आज पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवर नहीं होता है, उसके विषय में देखना है। तो यूज कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा है ना। अगर आप में नहीं आ रहा है तो आप F12 करके और यहाँ पे यूजर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, इसको यस कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी यस कर रखा है। तब हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है, अब यूजर नेम कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं अपना ही नाम 80 और पासवर्ड भी 80, रिपीट 80। अब टैली क्या कह रहा है भैया, देखो, फॉरगेटन योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। मतलब अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप टैली के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी तक आप लोग भी नॉर्मल देखते आए हैं। ठीक है, लेकिन आज के बाद से आप लोग दोस्तों अगर पासवर्ड भूल भी गए हैं तब भी उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का बैकअप जरूर ले लीजिएगा। अब मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही कंपनी ओपन करना है तो यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, तब हम लोग अपनी कंपनी पर एक्सेस होंगे। ठीक है, तो ये पासवर्ड नाम की कंपनी ओपन हो गई, इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, और जब वापस से ओपन करेंगे तब भी ये हमसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तभी वो हमको अंदर जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। अब जरा देखते हैं, देखिए ये हमारा डेटाबेस टैली का तैयार हो गया। अब आपको अगर टैली का पासवर्ड बिना डाले या गलती से आप लोग भूल गए हैं उसको ओपन करना है, तो उसके लिए ये जो दो फोल्डर आपको दिख रहे हैं, सॉरी, जो दो फाइलें दिख रही है, CMP save.1800 और company.800, ये वही फाइल है जहां पर हमारा पासवर्ड सेव है। ठीक है, कोई दोस्तों टेक्निकलिटी नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है, हम जरा इसमें थोड़ी सी एंट्री भी डाल लेते हैं, अगर आप चाहें तो एंट्री भी डाल लेते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये वही कंपनी ओपन हुई है। तो अब
हम लोग 1 तारीख को पेमेंट कर लेते हैं कैश में, है ना, और पेमेंट कर देते हैं राम को कितने अमाउंट से, और PASS पासवर्ड भी लिख देते हैं, है ना। ये दोस्तों कैसे हो रहा है, ये सब चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई है कहीं कि हमारी फील्ड देखिए कितनी बड़ी हो गई, पूरी फील्ड ब्लैक हो गई, रेड हो गई, ये सब मैंने आपको बताया है। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें बस कर क्या रहे हैं, एंट्री डाल रहे हैं। एंट्री तो हम लोग ऑलरेडी डाल रखे होंगे ना। हमारा मेन मकसद है कि आज पासवर्ड क्रैक होना चाहिए, ठीक है। 1800, ठीक है दोस्तों। तो 1 अप्रैल को हमने एंट्री डाल दी। अच्छा, अब ये 31 मार्च को भी डाल देते हैं रिसिप्ट की, यहाँ पर भी कैश ले लेते हैं, ठीक है। एंट्री करनी है कोई भी, इसमें भी 18, ठीक। अब ये 2 एंट्री सेव हो गई, क्लोज कर देते हैं। अब भैया हम पासवर्ड क्या हुए, भूल गए। अब ये कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जहां पर ये पासवर्ड नाम से कंपनी बनाई थी, या किसी भी फोल्डर में आप बना लीजिएगा, ठीक है। एक अदर कंपनी कहीं पर भी ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं वापस से एक अदर कंपनी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसका भी कोई नाम रख देते हैं, नाम में क्या रखा है, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करिएगा, पासवर्ड मत डालिएगा, ठीक है। इसमें पासवर्ड नहीं डालिएगा। अब दोस्तों ये सिस्टम मेरा बार बार हैंग हो जाता है, हाँ हो गया भाई, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंपनी है, एक तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है जिसका डेटा फोल्डर आप लोग देख सकते हैं, है ना, और जो दूसरी है कंपनी वो अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है। इस अनप्रोटेक्टेड कंपनी को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 31 मार्च, ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां पर कोई भी एंट्री डाल दीजिएगा, यहाँ पे कैश और यहाँ पे ये डाल दीजिए, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो बस एक डाटा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। आपको बस एक कंपनी बनानी है, उसको पासवर्ड से अनप्रोटेक्टेड, मतलब उसमें पासवर्ड नहीं डालना है, और 31 मार्च को ये सेव कर देना है, ठीक है। बस काम खत्म। इसका देखिए दोस्तों 10000 है, इसी का ही पासवर्ड। जब हम इस डेटा फोल्डर को ओपन करें तो हमारा पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए, है ना, यही तो है। तो यहाँ आ जाते हैं, इसमें पासवर्ड लगा है और इसमें पासवर्ड नहीं लगा है। पासवर्ड सेव कहाँ होता है, इन दोनों को उठाइए, यहाँ से Ctrl+X करिए, ठीक है। बैकअप ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बस यहाँ पे आ गया। अब ये अब कह दीजिए अब ये खुलेगी कंपनी, नहीं खुलेगी क्योंकि इसमें कंपनी का वो नहीं है ना, .1800। ये अनप्रोटेक्टेड वाली कंपनी को कॉपी करिए और 10,000 वाले जो भी है उसमें पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोनों कंपनी का नाम तो एक ही हो गया है, ठीक है। कंपनी का नाम तो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो 1000 थी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी। अब आप इस पे इंटर करिए, ओपन हो गई है, डे बुक में आ जाइए, ठीक है। वही एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है दोस्तों। तो हम लोगों ने पासवर्ड को क्रैक करना सीख लिया है, ये 100% वर्क भी करता है। लेकिन दोस्तों रिस्क उठाने से पहले एक बार बैकअप जरूर ले लीजिएगा। और आज का टॉपिक कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो नई प्लेलिस्ट है दोस्तों, टैली ट्रिक, ये आगे चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए ये भी कमेंट करिएगा। तो
तो दोस्तों, अब अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं इसी तरह के और बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब देखते रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।